यूपी के बलरामपुर में डीएम एसपी आवास के पास 22 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप सीसीटीवी फुटेज में भागती नजर आई लड़की का वीडियो सामने आते ही पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हादसे में एक बच्चे और 2 महिला की समेत 5 यात्रियों की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक पिकअप वैन और कंटेनर की टक्कर में 10 लोगों की मौत, मारे गए लोगों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं हैं। पिकअप वैन में सालासर बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे लोग। वापी थाना क्षेत्र में हुई कंटेनर से टक्कर। दिल्ली के रोहिणी में एक कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायर कर दिए। मौके से हुआ फरार, बाल बाल बची युवक की जान। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के एक शख्स पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दिल्ली में रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक शख्स पर गला घोंटू गैंग ने हमला कर दिया। पहले मोबाइल छीना, फिर गला दबाकर पैसे लूट लिए। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की दलीलें सुनी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोग को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने कहा गलतियां होना स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, गलतियों को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा देश में पहली ऐसी संशोधन प्रक्रिया है जिसमें एक भी नाम जोड़ा नहीं गया, सिर्फ डिलीट किया गया। इंडिया गठबंधन के सांसदों के अपनी तस्वीर लगी टी शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने नाराजगी जताई। कहा राहुल और प्रियंका मेरे कौन है, मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का हक उन्हें किसने दिया। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जिन वोटर के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 15 साल बिहार में जंगल राज था, राहुल उसके लिए माफी मांगे। यूपी विधानसभा में आज 24 घंटे का विशेष सत्र चलेगा। सरकार के सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन सदन में पेश करेंगे। यूपी विधानसभा में आज 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक चलेगी चर्चा। विपक्षी दलों ने 24 घंटे के विशेष सत्र का विरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज से सदाकत आश्रम में 2 दिनों की बैठक, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम हो सकता है तय। सपा चीफ अखिलेश यादव सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है, लोगों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। पीएम मोदी 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से हरा दिया। बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें मिलने की इच्छा जाहिर की। कहा आरपीआई काफी वक्त से बीजेपी के साथ महायुति में है। सपा सांसद जया बच्चन ने सेल्फी लेते हुए एक शख्स को लेकर नाराजगी जाहिर की। जया बच्चन ने शख्स को धक्का देते हुए सेल्फी लेने से मना किया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन। बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए आज दिल्ली कार्यालय में तलब किया है। यूपी के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1,35,000 का फाइन। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने जुर्माना लगाया। गाजियाबाद में एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार। अपराधी कई लूट और डकैती में शामिल है। पुलिस की गोली से एक घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। झांसी के बोर्ड हटाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच हिंसक झड़प। बिरयानी और फल विक्रेता के बीच हुई लड़ाई। भोपाल के पश्चिम रेलवे कॉलोनी में 20 साल के एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हुई। कुछ युवकों ने पिटाई के बाद युवक से पैर पकड़कर माफी भी मंगवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में डीआरजी के 2 जवान जख्मी। जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करों पर कसा शिकंजा। तस्करों के पास से करीब 32 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद की गई। चेन्नई के तांबरम में एक करंट लगने से एक शख्स की मौत। बेकरी की दुकान पर शख्स को लगा था बिजली का झटका। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल तैयारी। सुबह सुबह हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई। यमुना नदी में बोट तैनात कर जवान चौकसी बरतते दिखाई दिए। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर आज भी रहेगा जारी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में 18 अगस्त तक भारी बारिश और लाइटनिंग का खतरा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से हालात खराब। लोगों ने गांव से पलायन कर बांधों पर बनाया टेम्पररी आशियाना। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। जल भराव से ट्रैफिक हुआ बाधित। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से कई इलाके में
सड़कें बर्बाद हो गई हैं। रामनगर तहसील के 5 गांव का सड़क से संपर्क कट गया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जारी किया है बारिश का अलर्ट। भारतीय वन्य टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2 महीने के ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी की। मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ प्रैक्टिस शुरू की। वैभव सूर्यवंशी को अचानक बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु बुलाया। तकनीकी ड्रिल्स के साथ साथ कंडीशन पर भी दी जाएगी ट्रेनिंग। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। बेन स्टोक्स और वियान मुल्डर से थी उनकी टक्कर।